ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। स्कंद पुराण की विषय विषय विषयानुकर्म कर्मणि का इस पुराण के पाठ श्रवण एवं दान का माहात्म्य। श्री वर्मा जी कहते हैं बस सुनो। हब में स्कंद पुराण का स्कंद पुराण का वर्णन करता हूँ, जिसके पद में साक्षात महाराज जी स्थित हैं। मैंने षटकोटि पुराण में जो शिव की महिमा का वर्णन किया, उसके सारभूत अर्थ का व्याची ने स्कंद पुराण में वर्णन किया। उसमें 60 खंड किए गए हैं। सब पापों का नाश करने वाला स्कंद पुराण 81,000 श्लोकों से युक्त है। जो इसका श्रवण अथवा पाठ करता है वह साक्षात भगवान शिव ही है। इसमें स्कंद के द्वारा उन 4 धर्मों का प्रतिपादन किया गया जो तत्व पुरुष कल्प में प्रचलित वे सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। इसके पहले खंड का नाम महेश्वर खंड है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। इसमें 12,000 से कुछ कम श्लोक है। यह परम पवित्र तथा विशाल कथाओं से परिपूर्ण है। इसमें सैकड़ों उत्तम चरित्र हैं तथा यह खंड स्कंद स्वामी के महात्म्य का सूचक है। महेश्वर खंड के भीतर केदार महात्म्य में पुराण का आरंभ हुआ है। इसमें पहले दक्ष यज्ञ की कथा है। इसके बाद शिवलिंग पूजन का फल बताया गया है। इसके बाद समुद्र मंथन की कथा और देवराज इंद्र के चरित्र का वर्णन है। फिर पार्वती जी का उपाख्यान और इनके विवाह का प्रसंग है। तत्पश्चात कुमार स्कंद की उत्पत्ति और तारकासुर के साथ उनके युद्ध का वर्णन है। फिर पाशुपत का उपाख्यान और संत की कथा है। फिर दूत की नियुक्ति का कथन और नारद जी के साथ समागम का वृत्तांत है। उसके बाद कुमार महात्म्य के प्रसंग में पंचतीर्थ की कथा है। धर्मपति राजाओं की कथा तथा नदी और समुद्र का वर्णन है। तदनंतर इंद्र डीमन और नारी जैन की कथा है। फिर मई नदी के प्रादुर्भाव और दमन की कथा है। तत्पश्चात मई सागर संगम और कुमारेश का वृत्तांत है। इसके बाद नाना प्रकार के उपाख्यानों सहित तारक युद्ध और तारकासुर के वध का वर्णन है। फिर पंचलिंग स्थापन की कथा आई है। तदनंतर दीपों का पुण्य में वर्णन, ऊपर के लोगों की स्थिति और ब्राह्मण की स्थिति और उसका मान तथा वर्ग रेश की कथा और महाकाल का प्रादुर्भाव और उसकी परम अद्भुत कथा है। फिर वासुदेव का महात्म्य और कोटि तीर्थ का वर्णन है। तदनंतर गुण क्षेत्र में नाना तीर्थों का आख्यान कहा गया है। पांडवों की पुण्य में कथा तथा बर्बरिक की सहायता से महाविद्या के साधन का प्रसंग है। तत्पश्चात तीर्थ यात्रा की समाप्ति। तदनंतर अरुणाचल का महात्म्य तथा जनक और ब्रह्मा जी का सवाल, गौरी की तपस्या वर्णन तथा वहाँ के भिन्न तीर्थों का वर्णन है। महिषासुर की कथा और उसके वध का परम अद्भुत प्रसंग कहा गया है। द्रोणाचल पर्वत पर भगवान शिव का नित्य निवास बताया गया है। इस प्रकार स्कंद पुराण में यह अद्भुत महेश्वर खंड कहा गया है। दूसरा वैष्णव खंड है। हब उसके आख्यानों को मुझसे श्रवण करो। पहले भूमि 12 सवाद का वर्णन है, जिसमें वेंकटाचल का पाप नाशक महात्म्य बताया गया है। फिर कमला की पवित्र कथा और श्री निवास की स्थिति का वर्णन है। तदनंतर कुमार की कथा तथा सुवर्ण मुख खरी नदी के महात्म्य का वर्णन है। फिर अनेक उपाख्यानों से युक्त भरद्वाज जी की अद्भुत कथा है। इसके बाद मतंग और रंजन के पाप नाशक स्वाद का वर्णन है। फिर उत्कल प्रदेश के पुरुषोत्तम क्षेत्र का महात्म्य कहा गया है। तत्पश्चात मार्कंडेय जी की कथा राजा अम्बरीश का वृत्तांत, इंद्रद्युम्न का आख्यान और विद्यापति की शुभ कथा का उल्लेख है। ब्राह्मण इसके बाद जैमिनी और नारद का आख्यान है। फिर नीलकंठ और नरसिंह का वर्णन है। तदनंतर अश्वमेघ यज्ञ की कथा और राजा का ब्रह्मलोक में गमन कहा गया। तत्पश्चात रथ यात्रा विधि और जप तथा स्नान की विधि कही गई है। फिर
दक्षिणामृतिका उपाख्यान और गुंडी साखी कटा है रथ रक्षा की विधि और भगवान के शयनोत्सव का वर्णन है। इसके बाद राजा श्वेत का उपाख्यान कहा गया है। फिर पटु उत्सव का निरूपण है। भगवान के डोलोत्सव तथा सावत सहित व्रत का वर्णन है। तदंतर उडालक के नियोग से भगवान विष्णु की निष्काम पूजा का प्रतिपादन किया गया है। फिर मुख साधन बताकर नाना प्रकार के योगों का निरूपण किया गया है। तत्पश्चात दशावतार की कथा और स्नान आदि का वर्णन है। इसके बाद बद्रिकाश्रम तीर्थ का पापनाशक महात्म्य बताया गया है। उसे पश्चात में अग्नि आदि तीर्थों और गरुड़ शिला की महिमा है। वहाँ भगवान के निवास का कारण बताया गया है। फिर कमल मोचन तीर्थ पंचधरा तीर्थ और मेरु संस्थान की कथा तदंतर कार्तिक मास का महात्म्य प्रारंभ होता है। उसमें मदना रस के महात्म्य का वर्णन है। धूमकेश का उपाख्यान और कार्तिक मास में प्रत्येक दिन के कर्तव्य का वर्णन है। अंत में भीष्म पंचव्रत का प्रतिपादन किया गया है, जो भोग और मोक्ष देने वाला। तत्पश्चात मार्गशीर्ष के महात्म्य में स्नान की विधि बताई गई है। फिर पुंडरी कीर्तन और माला धारण की पुण्य कहा गया है। भगवान को पंचामृत से स्नान कराने तथा घंटा बजाने आदि का पुण्य फल बताया गया है। नाना प्रकार के फूलों से भगवत पूजन का फल और तुलसी दल का महात्म्य कहा गया है। भगवान को नैवेद्य लगाने की महिमा, एकादशी के दिन कीर्तन, अखंड एकादशी व्रत रहने का पुण्य और एकादशी की रात में जागरण करने का फल बताया गया है। इसके बाद मत्स्योत्सव का विधान और नामाहत्य का कीर्तन, भगवान के ध्यान आदि का पुण्य तथा मथुरा का महात्म्य बताया गया है। मथुरा तीर्थन का उत्तम महात्म्य अलग कहा गया है। वहाँ के 12 वर्णों की महिमा का वर्णन किया गया है। तत्पश्चात इस पुराण में श्रीमद् भागवत के उत्तम महात्म्य का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रसंग में वज्र नाभ और सानिध्य के स्वाद का उल्लेख किया गया है, जो वज्र की आंतरिक लीलाओं का प्रकाश है। तदंतर माघ मास में स्नान, दान और जप करने का महात्म्य बताया गया है, जो नाना प्रकार के आख्यानों से युक्त है। माघ महात्म्य का 10 अध्याय में प्रतिपादन किया गया है। तत्पश्चात वैशाख महात्म्य में स्यादान आदि का फल फल कहा गया है। फिर जल दान की विधि कामोक्यान सुखदेव सहित व्यास की अद्भुत कथा और अक्षय तृतीया आदि के पुण्य का विशेष रूप से वर्णन है। इसके बाद अयोध्या महात्म्य का प्रारंभ करके उसमें शक्र तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, तृण मोचन तीर्थ, पाप मोचन तीर्थ, शस्त्र धार तीर्थ, स्वर्गद्वार तीर्थ, चंद्र हरित तीर्थ, धर्म हरित तीर्थ, श्रवण वस्ती तीर्थ की कथा और तिलोड़ा सरयू संगम का वर्णन, तदंतर सीताकुंड, गरी तीर्थ, सरयू घाघरा संगम, गोप्रसाद तीर्थ, शिरोडक तीर्थ और बृहस्पति कुंड आदि 5 तीर्थों की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। तत्पश्चात घोषाक आदि 13 तीर्थों का वर्णन है। फिर गयाकूप के सर्व पापनाशक महात्म्य का कथन है। तदंतर मांडव्याश्रम आदि, अजित आदि तथा मानस आदि तीर्थों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार यह दूसरा वैष्णव खंड कहा गया है। मेरी से इसके बाद परम पुण्यदायक ब्रह्म खंड का वर्णन सुनो, जिसमें पहले सेतु महात्म्य का प्रारंभ करके वहाँ के स्नान और दर्शन का फल बताया गया है। फिर गालवी तपस्या तथा राक्षस की कथा, तत्पश्चात देवी पटल में शक्र तीर्थ आदि की महिमा का, विटाल तीर्थ का महात्म्य और पापनाशक आदि का वर्णन, मंगल आदि तीर्थों का महात्म्य का ब्रह्म कुंड आदि का वर्णन, हनुमत कुंडल की महिमा तथा अगस्त्य तीर्थ के फल का कथन है। राम तीर्थ आदि का वर्णन, लक्ष्मी तीर्थ का निरूपण, शंख आदि तीर्थों की महिमा तथा साध्यामृत आदि तीर्थों के प्रभाव का वर्णन है। इसके बाद धनुष कोटि आदि का महात्म्य
महात्म्य श्री कुंड आदि की महिमा तथा गायत्री आदि तीर्थों के महात्म्य का वर्णन, फिर रामेश्वर वर की महिमा, तत्व ज्ञान का उपदेश तथा चेटो यात्रा विधि का वर्णन है जो मनुष्यों को मोक्ष देने वाला है। तत्पश्चात धर्मारण्य का उत्तम महात्म्य बताया गया है, जिसमें भगवान शिव ने स्कंद को तत्व का उपदेश किया है। फिर धर्मारण्य का प्रादुर्भाव, उसके पुण्य का वर्णन, क्रम सिद्धि का उपाख्यान तथा ऋषि वंश का निरूपण है। तदंतर वहाँ अप्सरा संबंधी मुख्य तीर्थों का महात्म्य कहा गया है। इसके बाद वर्णाश्रम धर्म के तत्व का निरूपण किया गया है। तदंतर देव स्थान विभाग और बकुलादि तट्टे की शुभ कथा का वर्णन है। वहाँ छठा नंदा शांता श्री माता मटिंकिनी और पुण्यदा, ये पांच देवियाँ सदा स्टडी बताई गई हैं। इसके बाद वहाँ इंद्रेश्वर आदि की महिमा का तथा द्वारका का आदि का निरूपण है। लोहासुर की कथा गंगा कूप का वर्णन, श्री रामचंद्र जी का चरित्र तथा सत्य मंदिर का वर्णन, फिर जीर्णोद्वार की महिमा का कथन, आसन दान जाति भेद वर्णन तथा स्मृति धर्म का निरूपण, तत्पश्चात अनेक उपाख्यानों से युक्त वैष्णव धर्मों का वर्णन। तदंतर पुण्य में चातुर्मास्य का महात्म्य प्रारंभ करके उसमें पालन करने योग्य सब धर्मों का निरूपण किया गया है। फिर दान की प्रशंसा, व्रत की महिमा, तपस्या और पूजा का महात्म्य तथा शूद्र का कथन और तदंतर प्रकृतियों के पेड़ का वर्णन, शालिग्राम के तत्व का निरूपण, तारकासुर के वध का उपाय, गरुड़ पूजन की महिमा, विष्णु का शाप, वृक्ष भाव की प्राप्ति, पार्वती का अनुनय, भगवान शिव का तांडव नृत्य, राम नाम की महिमा का निरूपण, शिव लिंग पतंग की कथा, पैजवंश सूत्र की कथा, पार्वती जी का जन्म और चरित्र, तारकासुर का अद्भुत वध, पद्मव के ऐश्वर्य का कथन, तारकासुर की चरित्र का पुण्य वर्णन, दक्ष यज्ञ की समाप्ति, द्वादश साक्षर मंत्र का निरूपण, ज्ञान योग का वर्णन, द्वादश सूर्यों की महिमा तथा चातुर्मास्य महात्म्य की श्रवण आदि के पुण्य का वर्णन किया गया है, जो मनुष्य के लिए कल्याणदायक हैं। तदंतर ब्रह्मोत्तर भाग में भगवान शिव की अद्भुत महिमा, पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य तथा गोकर्ण की महिमा का वर्णन, तत्पश्चात शिवरात्रि की महिमा, प्रदोष व्रत का वर्णन तथा सोमवार व्रत की महिमा एवं सीमंती की कथा, फिर बदायूं की उत्पत्ति का वर्णन, सदाचार निरूपण, सी कवच का उपदेश, बदायूं के विवाह का वर्णन, बदायूं की महिमा, भस्म महात्म्य वर्णन, सबर का उपाख्यान, उमा महेश्वर व्रत की महिमा, रुद्राक्ष का महात्म्य रुद्राध्याय के पुण्य तथा ब्राह्मण खंड के श्रवण आदि की पुण्य में महिमा का वर्णन। इस प्रकार यह ब्रह्म खंड बताया गया है। इसके बाद छोटा परम उत्तम काशी खंड है, जिसमें विंध्य पर्वत और नारद जी के स्वाद का वर्णन है। फिर सत्यलोक प्रभाव, अगस्त्य के आश्रम में देवताओं का आगमन, पवित्र चरित्र तथा तीर्थ यात्रा की प्रशंसा, तदंतर छठपुरी का वर्णन, सेमिनी का निरूपण, श्री शर्मा को सूर्य, इंद्र और अग्नि के लोक की प्राप्ति का उल्लेख है। अग्नि का प्रादुर्भाव, निरति तथा वरुण की उत्पत्ति, गंडवती, अलकापुरी और ईशानपुरी के उद्भव का वर्णन, चंद्र, सूर्य और बुध, मंगल तथा बृहस्पति के लोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, भूलोक और तपोलोक का वर्णन, तत्पश्चात भूलोक की पुण्यमयी कथा, सत्यलोक का निरीक्षण, स्कंद, अगस्त्य स्वाद, मणिकर्णिका की उत्पत्ति, गंगा जी का प्राकट्य, गंगा सस्ता नाम, काशीपुरी की प्रशंसा, भैरव आविर्भाव, दंड पानी तथा ज्ञान वापी का उद्भव, कलावर्ती का कथा,
सदाचार निरूपण ब्रह्मचारी का आख्यान स्त्री के लक्षण कर्तव्य या कर्तव्य का निर्देश अभिमुखेश्वर का वर्णन ग्रस्त योगी के धर्म काल ज्ञान दिवोदास की पुण्यमयी कथा काशी का वर्णन भूतल पर माया गणपति का प्रादुर्भाव विष्णु माया का प्रपंच दिवोदास का मोक्ष पंच नर तीर्थ की उत्पत्ति बिंदु माधव का प्राकट्य तदंतर काशी का वैष्णव तीर्थ कहलाना फिर सूलधारी शंकर का काशी में आगमन जैगिष्ठ व्यय के साथ सवार महेश्वर का ज्येष्ठ नाम होना क्षेत्राख्यान कंटुकेश्वर और व्याघ्रेश्वर का प्रादुर्भाव शैलेश्वर रत्नेश्वर जटाकृतिवास सिद्धेश्वर प्राकृतिक देवताओं का अधिष्ठान दुर्गासुर पराक्रम दुर्गा जी की विजय ओमकारेश्वर का वर्णन ओमकार का महात्म्य त्रिलोचन का प्रादुर्भाव केदारेश्वर का आख्यान धर्मेश्वर की कथा विष्णु पूजा का प्राकट्य वीरेश्वर का आख्यान गंगा महात्म्य का कीर्तन विश्वकर्मेश्वर की महिमा दक्ष योगेन्द्र भव सतीश और अमृतेश आदि का महात्म्य प्रासर नंदन व्याजी की पूजाओं का इष्टम क्षेत्र के तीर्थों का समुदाय मुक्ति मंडल की कथा विश्वनाथ जी का वैभव तदंतर काशी की यात्रा और परिक्रमा का वर्णन ये काशी खंड के विषय हैं। तदंतर 5वें अवंती खंड का वर्णन सुनो। इसमें माँ काल वन का आख्यान है। ब्रह्मा जी के मस्तक का छेदन प्रायश्चित विधि अग्नि की उत्पत्ति देवताओं का आगमन देव दीक्षा नाना प्रकार के पाठकों का नाश करने वाला श्री छोट कपाल मोचन की कथा माँ काल वन की स्थिति कलकलेश्वर का सर्व पाप नाशक तीर्थ अप्सरा कुंड पुण्यदायक रुद्र सरोवर कुटुम्ब बेश विद्याधरेश्वर तथा मार्कटेश्वर तीर्थ का वर्णन तत्पश्चात सर्वज्ञ सतु सिंधु तीर्थ शंकुर वापी का शंकरादित्य पाप नाशक गंडवर्ती तीर्थ दशा मेदी का तीर्थ अनस तीर्थ हरिसिद्धि पद तीर्थ पिशाचादि यात्रा हनुमदीश्वर कवीश्वर माँ कालेश्वर यात्रा वाल्मीकिश्वर तीर्थ शुक्रेश्वर और नक्षत्र तीर्थ का उपाख्यान कुशल स्थली की परिक्रमा अक्रूर तीर्थ एक पाद तीर्थ चंद्रार्क वैभव तीर्थ करबेश तीर्थ लड्डुकेश आदि तीर्थ मार्कंडेश्वर तीर्थ वापी तीर्थ सोमेश्वर तीर्थ नरकांटक तीर्थ केदारेश्वर रामेश्वर सौभाग्येश्वर तथा नरादित्य तीर्थ केशवादित्य शक्ति भेद तीर्थ सर्वनसार मुकर तीर्थ ओमकारेश्वर आदि तीर्थ अनकासुर के द्वारा स्तुति कीर्तन काल वन में शिवलिंगों की संख्या तथा सर्वन संज्ञ सवत्र तीर्थ का वर्णन है। फिर पुष्य स्थली अवंती एवं उज्जैनी पुरी के पंचावटी कुमुदती अमरावती विशाला तथा प्रतिकल्प इन नामों का उल्लेख है। इनका उच्चारण जबर की शांति करने वाला है। तत्पश्चात श्रीप्रा में स्नान आदि का फल नागों द्वारा की हुई भगवान की स्तुति हिरण्याक्ष वध की कथा सुंदर कुंड तीर्थ नील गंगा पुष्कर तीर्थ विंध्य सनातन तीर्थ पुरुषोत्तम तीर्थ अगनाशन तीर्थ गोमती तीर्थ वामकुंड विष्णु सहस्त्र नाम वीरेश्वर सरोवर काल भैरव तीर्थ नाग पंचमी की महिमा नरसिंह जयंती कुटुम्बेश्वर यात्रा देव साधन कीर्तन करकर राज नामक तीर्थ
विडने सारी तीर्थ और सुरोटन तीर्थ वर्णन किया गया है। रुद्रकुंड आदि में अनेक तीर्थों का निरूपण किया गया है। तदनंतर 8 तीर्थों की पुण्य में यात्रा का वर्णन है। इसके बाद नर्मदा नदी का महात्म्य बतलाया गया है, जिसमें धर्मपुत्र युधिष्ठिर के वैराग्य तथा मार्कंडेय के साथ उनके समागम का वर्णन है। तदनंतर पहले प्रलयकालीन अनुभव का वर्णन, अमृत कीर्तन, कल्प में नर्मदा के पृथक पृथक नामों का वर्णन, नर्मदा जी का आस स्रोत, काल रात्रि कथा, महादेव जी की स्तुति, पुष्पक कल्प की अद्भुत कथा, विशल्या की कथा, चालीश्वर की कथा, गौरी व्रत की व्रत का वर्णन, त्रिपुर डा की कथा, देवपाठ विधि, कावेरी संग, दारू तीर्थ, ब्रह्मपेट, ईश्वर कथा, अग्नि तीर्थ, सूर्य तीर्थ, मेघना तीर्थ, दारुक तीर्थ, देव तीर्थ, नमेश्वर तीर्थ, कपिला तीर्थ, कंजक तीर्थ, कुंडलेश तीर्थ, पिंपलाद तीर्थ, विमलेश्वर तीर्थ, शूलभेदन तीर्थ, शशि हरण की कथा, अभ्रक का वध, शूलभेदो भदव तीर्थ, पटक पटक दान धर्म, दिग टपा की कथा, सेंग का उपाख्यान, चित्रसेन की पुण्यमयी कथा, काशीराज का मोक्ष, देवशिला की कथा, सबरी तीर्थ, पवित्र व्यादोपाख्यान, पुष्करिणी तीर्थ, अकर तीर्थ, आदित्येश्वर तीर्थ, शुक्र तीर्थ, करोटिक तीर्थ, कुमारेश्वर तीर्थ, अगस्त्येश्वर तीर्थ, आनंदेश्वर तीर्थ, मातु तीर्थ, लोकेश्वर, दंडेश्वर, मंगलेश्वर तथा कामजद तीर्थ, नागेश्वर तीर्थ, गोपारित तीर्थ, गौतम तीर्थ, शंखसूर तीर्थ, नादेश्वर तीर्थ, नंदिकेश्वर तीर्थ, वरनेश्वर तीर्थ, दधिस्कंदर तीर्थ, हनुमंतश्वर तीर्थ, रामेश्वर आदि तीर्थ, सोमेश्वर, पिंगलेश्वर, तंग, मोक्षेश्वर, कपिलेश्वर, पुटिकेश्वर, जलेश्वर, संतारक, यम तीर्थ, कलोडीश्वर, नंदिकेश्वर, नारायणेश्वर, कोटीश्वर, व्यास तीर्थ, प्रभास तीर्थ, नागेश्वर तीर्थ, शंकरसन तीर्थ, प्रसेश्वर तीर्थ, पुण्य में एरंटी संगमय तीर्थ, सुवर्ण शील तीर्थ, करंज तीर्थ, कामर तीर्थ, पांडे तीर्थ, रोहिणी भय तीर्थ, शक्र तीर्थ, ढोटा पा तीर्थ, अंगी रस तीर्थ, कोटि तीर्थ, अन्योन्य तीर्थ, अंगरा तीर्थ, तिलोसन तीर्थ, इंद्रेश्वर तीर्थ, कंबुकेश्वर तीर्थ, सोमेश्वर तीर्थ, कोलेश्वर तीर्थ, नर्मदा तीर्थ, अर्घ तीर्थ, आग्नेय तीर्थ, उत्तम भार्गवेश्वर तीर्थ, ब्रह्मा तीर्थ, देव तीर्थ, मार्गेश्वर तीर्थ, रायेश्वर, रामेश्वर तीर्थ, सिद्धेश्वर तीर्थ, अहिल्या तीर्थ, कंकटेश्वर तीर्थ, शक्र तीर्थ, सोम तीर्थ, नादेश तीर्थ, कोयसर तीर्थ, रुक्मिणी संभव तीर्थ, योजनेश्वर तीर्थ, वरायेश्वर तीर्थ, द्वादशी तीर्थ, शिव तीर्थ, सिद्धेश्वर तीर्थ, मंगलेश्वर तीर्थ, लिंग वारा तीर्थ, कुंडेश्वर तीर्थ, श्वेत वारा तीर्थ, वेश तीर्थ, रविश्वर तीर्थ, शुक्ल आदि तीर्थ, ओंकार स्वामिनी तीर्थ, संगमेश्वर तीर्थ, नवशेश्वर तीर्थ, मोक्षण तीर्थ, पंचंग गोपद तीर्थ, नाग शाकवा तीर्थ, सिद्धेश्वर तीर्थ, मार्कंडेय तीर्थ, अक्रूर तीर्थ, कामोद तीर्थ, शूलारूप तीर्थ, मांडव्य तीर्थ, गोपकेश्वर तीर्थ, कपिलेश्वर तीर्थ, पिंगलेश्वर तीर्थ, पुटेश्वर तीर्थ, गंगा तीर्थ, गौतम तीर्थ, अश्वमेघ तीर्थ, भृगु कश्यप तीर्थ, पापनाशक केदारेश्वर तीर्थ, कलक लेश या कनक खलेश तीर्थ, चालेश्वर तीर्थ, शालग्राम तीर्थ, वरा तीर्थ, संड प्रभास तीर्थ, आदित्य तीर्थ, श्रीपद तीर्थ,
हंसतीर्थ मूलस्थान तीर्थ शूलेश्वर तीर्थ उग्र तीर्थ चित्रदेवर तीर्थ सिकेश्वर तीर्थ कोटि तीर्थ दस कन्या तीर्थ सुवर्ण तीर्थ ऋषण मोशन तीर्थ भार भूति तीर्थ कुंज मुंडिर तीर्थ आमलेश्वर तीर्थ कपालेश्वर तीर्थ ग्यारंडी तीर्थ कोटि तीर्थ और लोटलेश तीर्थ आदि का वर्णन है। इसके बाद फल स्तुति कही गई है। तदनंतर कवि गंगा लमा अष्टमी के प्रसंग में रोहिताश्व की कथा दंडु मार का उपाख्यान उसके वध का उपाय दंडु वध चित्त वर्ग का उद्भव उसकी महिमा संदेश का प्रभाव रतीश्वर केदारेश्वर लक्ष तीर्थ विष्णुपति तीर्थ मुखार तीर्थ शैवनानंद तीर्थ ब्रह्म सरोवर शक्र तीर्थ ललितोपाख्यान बहुगोमुख तीर्थ दुर्धावर्त तीर्थ मार्कंडेय तीर्थ पाप नाशक तीर्थ सर्वनेश तीर्थ शूदपट तीर्थ देवांडु पटेत तीर्थ ज्योर तीर्थ का प्राकट्य शिवर बड़े तीर्थ और फल श्रुति इन विषयों का वर्णन है। यह सब अवंती खंड का वर्णन किया गया है जो श्रोताओं के पाप का नाश करने वाला है। इसके अनंतर नागर खंड का परिचय दिया जाता है। इसमें लिंगोत्पत्ति का वर्णन, हरिश्चंद्र की शुभ कथा, विश्वामित्र का महात्म्य, त्रिशंकु का स्वर्गलोक में गमन, हाटकेश्वर महात्म्य के प्रसंग में वटासुर का वध, नाबालिग शंकर तीर्थ अश्लेश्वर का वर्णन, चमत्कारपुर की चमत्कारपूर्ण तथा पूर्ण कथा गई तीर्थ बालस तीर्थ बालमंड तीर्थ मर्ग तीर्थ विष्णुपाद गोकर्ण युग स्वरूप समाश्रय तथा सिद्धेश्वर तीर्थ नाग सरोवर सप्त ऋषि तीर्थ अगस्त्य तीर्थ भूनघट नलेश तीर्थ भीष्म तीर्थ वैंकर मरकर तीर्थ शर्मिष्ठा तीर्थ सोमनाथ तीर्थ दुर्गा तीर्थ आनर्तकेश्वर तीर्थ जमदग्नि वध की कथा, परशुराम का शत्रुओं के संहार का कथा, वासक राम हड नागपुर तीर्थ चरलिंग तीर्थ यज्ञ भूति तीर्थ मुंडरीराधिक तीर्थ टीकाट तीर्थ सती परिणय तीर्थ रुद्रशीर्ष तीर्थ योगेश्वर तीर्थ बाल खिल्य तीर्थ गरुड़ तीर्थ लक्ष्मी जी का शाप, सप्त विषण तीर्थ सोमप्रसाद तीर्थ अम्बा का वध तीर्थ अग्नि तीर्थ ब्रह्मकुंड गोमुख तीर्थ लोयशिष तीर्थ अजापालेश्वर देवी शनेश्वर तीर्थ राजवापी रामेश्वर लक्ष्मणेश्वर कुशेश्वर लवेशलिंग सर्वोत्तम 68 तीर्थों के नाम, दमयंती पुत्र तेजाट की कथा, रेवती अम्बा की स्थापना, भक्ति का तीर्थ का आविर्भाव, श्री सेमकरी देवी, केदार क्षेत्र का प्रादुर्भाव, शुक्ल तीर्थ मुकारक तीर्थ सत्य संदेश्वर का आख्यान, कनौज पला की कथा, अटेश्वर तीर्थ याज्ञवल्क्य तीर्थ गौरी गणेश तीर्थ वस्तुपद तीर्थ का आख्यान, अजागर देवी की कथा, सौभाग्य दंड तीर्थ शूलेश्वर लिंग, धर्मराज की कथा, मिष्ठान देवेश्वर का आख्यान, 3 गणपति का आविर्भाव, जवाली सरित मकर रेस की कथा, कालेश्वर और अंडक का आख्यान, आपस रस कुंड पुष्पादि तीर्थ रोहिता शव तीर्थ नागर, ब्राह्मणों की उत्पत्ति का कथन है, भार्गव वशिष्ठ विश्वामित्र सरित सार सवट तीर्थ पिपलाद तीर्थ कंचारी सवर तीर्थ पिंडक तीर्थ ब्रह्मांड का यज्ञानुष्ठान, सावित्री की कथा, रेवत का आख्यान, भट्टु यज्ञ का वृतांत, मुख्य तीर्थों का निरीक्षण, कुरुक्षेत्र हटाकेश्वर क्षेत्र और
और प्रभास क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्रों का वर्णन पुष्करारण्य, नैमिषारण्य तथा धर्मारण्य। इन 3 अन्यों का वर्णन वाराणसी, द्वारका तथा अवंती। इन 3 पुरियों का वर्णन वृंदावन, खांडव वन और अवधेय वन। इन तीन वनों का उल्लेख कल्पग्राम, शालग्राम तथा नंदीग्राम। इन 3 उत्तम ग्रामों का प्रतिपादन असित तीर्थ, शुक्ल तीर्थ और पीतर तीर्थ। इन 3 तीर्थों का निरूपण श्रीशैल, अर्बुद गिरि तथा रैवत गिरि। इन 3 पर्वतों का वर्णन गंगा, नर्मदा और सरस्वती। इन 3 नदियों का नाम ऊंचा। इनमें से एक का कीर्तन 3.5 करोड़ तीर्थों का फल देने वाला है, इत्यादि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। कुपिका तीर्थ, शंकर तीर्थ, सामर तीर्थ और बालमंड तीर्थ। इन चारों का उच्चारण हाटकेश्वर क्षेत्र का फल देने वाला है। इन सब तीर्थों के वर्णन के पश्चात सांबादित्य की महिमा, साध कल्प का निरूपण, युधिष्ठिर, भीष्म संवाद, अंधकार पूर्ण नरक, जलशाही का माहात्म्य, चातुर्मास्य व्रत, अशून्य शयन व्रत, मर्ग, गणेश की महिमा, शिवरात्रि माहात्म्य, तुला पुरुष दान, पृथ्वी दान, बालेश्वर, कपाल मोचनेश्वर, पाप पिंड, साप्तलिंग, युगमान आदि का वर्णन, निब्बेश्वर और शाकंभरी की कथा, 11 रुद्रों के प्राकट्य का वर्णन, दान माहात्म्य तथा द्वादशादित्य का कीर्तन। इन सब विषयों का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार यह नागर खंड कहा गया है। हब प्रभास खंड का वर्णन किया जाता है, जिसमें सोमनाथ, विश्वनाथ, मान पुण्य पद, अर्घ स्थल तथा सिद्धेश्वर आदि का आख्यान पटक कहा गया है। तत्पश्चात अग्नितीर्थ, कपदीश्वर, उत्तम गतिदायक, केदारेश्वर, भीमेश्वर, भैरवेश्वर, चंडीश्वर, भास्करेश्वर, चंद्रेश्वर, मंगलेश्वर, बुधेश्वर, बृहस्पतिश्वर, शुक्रेश्वर, शनैश्वरेश्वर, राईश्वर, केलवीश्वर आदि शिव विग्रहों का वर्णन है। तत्पश्चात सिद्धेश्वर आदि अन्य 5 रुद्रों की स्थिति का वर्णन किया गया है। बरारोहा, अजापाला, बंगला, ललितेश्वरी, लक्ष्मीश्वर, बाधवेश्वर, उर्वीश्वर, कामेश्वर, गौरीश्वर, वरुणेश्वर, दुर्वासरेश्वर, गणेश्वर, कुमारेश्वर, चंडकल्प, शुक्लेश्वर, कोटीश्वर तथा बाल रूपधारी ब्रह्मा आदि को उत्तम कथा। तत्पश्चात नरकेश्वर, सर्वतेश्वर, नेदेश्वर, बलभद्रेश्वर, गंगा, गणपति, जामवती नदी, पांडुकुप, छठ मेघ, लक्ष मेघ और कोटि मेघ की शेष कथा है। दुर्वासादित्य, घट स्थान, हिरण्यास्कम, नागदित्य, श्री कृष्ण, संकर्षण, समुद्र कुमारी, क्षेत्रपाल, बनेश्वर, पिंगलाक्षेश्वर, शुक्लादित्य, घटेश्वर, तीस, नंदादित्य, त्रिकूप, सोमपान, पवनादित्य और नीमति के भी अद्भुत कथा का उल्लेख है। तदनंतर 12 स्वामी का वृत्तांत, छायालिंग, गुल्प, कनक, कनंदा, कुंती और गणेश की कथा। फिर शंसोवदेश्वर, विदुरेश्वर, त्रिलोकेश्वर, मकनेश्वर, त्रिपुरेश्वर तथा सदन तीर्थ की कथा। फिर सूर्यप्राशी, तीक्ष्ण और उमानाथ की कथा है। प्रतिवेदा, शूल स्थल, सेवेनादित्य और सेवेनेश्वर का वृत्तांत है। उसके बाद आजापालेश्वर, बालित्य, कुबेर स्थल तथा ऋषि टोया की पुण्य में कथा एवं संग्लाश्वेर माहात्म्य कीर्तन है। फिर नारद द्वितीय की कथा, नारायण के स्वरूप का निरूपण, तप्त कुंड की महिमा तथा मूलचंदीश्वर का वर्णन, चतुर्मुख गणेश और कलम्बेश्वर की कथा, गोपाल स्वामी, बकुल स्वामी और मरुदगण की भी कथा। तत्पश्चात सेमादित्य,
उन्नत विदनेश तल स्वामी कालमेश रुक्मणी दुर्वासेश्वर भट्टेश्वर चक्रावर्त मोक्षतीर्थ गोस्मतीर्थ अच्युत ग्रह जालेश्वर ओमकारेश्वर चंडीश्वर आशापुर निवासी विघ्नेश और कलाकुंड की अद्भुत कथा है। कपिलेश्वर और जल द्रव शिव की भी विशिष्ट कथा का उल्लेख है। नलेश्वर करकोटकेश्वर हटाकेश्वर नारदेश्वर यंत्रभूषा दुर्गाकूट और गणेश की कथा भी उल्लेख है। सुपन भैरवी और एला भैरवी तथा बल तीर्थ की भी महिमा है। तत्पश्चात कदमाल तीर्थ और गुप्त सोमनाथ का वर्णन है। इसके बाद बहुशरणेश्वर संगनेश्वर केटीश्वर मार्कंडेश्वर कोटीश्वर तथा दामोदर ग्रह की महात्म्य कथा है। तदंतर श्रवण रेखा ब्रह्मकुंड कुंतीश्वर भीमेश्वर वर्गी कुंड तथा सर्वेश्वर ये भ्रष्टापत क्षेत्र में कहे गए हैं। तत्पश्चात दुर्गा बलेश गंगेश रेवतेश अर्बुदेश्वर अश्लेश्वर नागतीर्थ वशिष्ठाश्रम भद्रकर्ण त्रिनेत्र केदार तीर्थागमन कोटीश्वर रूपतीर्थ और असी के सी अद्भुत महात्म कथाएँ हैं। इसके बाद सिद्धेश्वर शुक्लेश्वर मणिकणेश्वर पंग तीर्थ यम तीर्थ और बड़ा तीर्थ आदि के महात्म्य का वर्णन है। फिर चंद्र प्रभास पिंडोदक श्री माता शुक्ल तीर्थ कात्यायनी देवी पिंडार्क तीर्थ कनक तीर्थ शक्र तीर्थ मानुष तीर्थ कपिला गिर तीर्थ तथा रक्तानुबंध आदि महात्म्य कथा का उल्लेख है। तदंतर गणेश तीर्थ पार्थेश्वर तीर्थ और उज्ज्वल तीर्थ की यात्रा में संधि स्थान नागोद्भव शिवकुंड महेश्वर तीर्थ तथा कामेश्वर का महात्म्य का वर्णन है और मार्कंडेय जी की उत्पत्ति कथा है। फिर उद्यालकेश और सिद्धेश के समीपवर्ती तीर्थों की पटक कथाएँ हैं। इसके बाद श्री देव माता की उत्पत्ति व्यास और गौतम तीर्थ की कथा कुलसंतान तीर्थ का महात्म्य तथा राम तीर्थ एवं कोटि तीर्थ की महिमा संडो देद तीर्थ ईशान तीर्थ और ब्रह्मानंद स्थान की उत्पत्ति का अद्भुत महात्म्य तथा टिपुष्कर रुद्रहर और ग्रेश्वर की शुभ कथाएँ। तत्पश्चात अभिमुक्त की महिमा उमाएश्वर का महात्म्य मौर्य का प्रभाव और जम्बू तीर्थ का महत्व कहा गया है। गंगाधर और मिश्र की कथा एवं परिस्थिति का भी वर्णन है। तदंतर द्वारका महात्म्य के प्रसंग में चंद्रमा की कथा है। जागरण और पूजन आदि का आख्यान है। एकादशी व्रत की महिमा माँ द्वादशी का आख्यान प्रहलाद और ऋषियों का समागम दुर्वासा उपाख्यान यात्रा की प्रारंभिक विधि गोमती की उत्पत्ति कथा उसमें स्नान आदि का फल शक्र तीर्थ का महात्म्य गोमती सागर संगम संकारी कुंड का आख्यान नर्ग तीर्थ कथा गो प्रसार की पुण्यमी कथा गोपियों का द्वारका में आगमन गोपी सरोवर का आख्यान ब्रह्म तीर्थ आदि का कीर्तन 5 नदियों के आगमन की कथा अनेक प्रकार के उपाख्यान शिवलिंग गंगा तीर्थ और श्री कृष्ण पूजन आदि का वर्णन त्रिविध मूर्ति का वर्णन दुर्वासा और श्री कृष्ण सवार कुश दैत्य के व्रत की कथा विशेष पूजन का फल गोमती और द्वारका में तीर्थों के आगमन का वर्णन श्री कृष्ण मंदिर का दर्शन द्वारवर्ती में अभिषेक कुमार तीर्थों के निवासी कथा और द्वारका के पुण्य का वर्णन ब्राह्मण इस प्रकार सर्वोत्तम कथाओं से युक्त शिव महात्म्य प्रतिपादक स्कंद पुराण में यह 7वां प्रभास खंड बताया गया है। जो इसे लिखकर शुरू में त्रिशूल के साथ माघ की पूर्णिमा के दिन सत्कार पूर्वक ब्राह्मण को दान देता है वह सदा भगवान शिव के लोक में आनंद का भागी होता है।
ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।